बहन दोस्तों, देखा आपने सेना में कितना बड़ा तनाव है और इस तनाव ने एक जवान ने सूबेदार की जान ले ली। एक नहीं, दो नहीं, 4-5 गोलियां सीधी ठोकी। और आखिर कितना बड़ा तनाव। बिल्कुल दोस्तों, आज इसी के ऊपर बात करेंगे। पहले इंसिडेंट के ऊपर बात करेंगे कि आखिर जम्मू कश्मीर में गोली लगने से जवान की जान गई। एक अखबार कह रहा है जम्मू कश्मीर सावा में सेना का अफसर शहीद है। यानी इन्हें जितना पता था उन्होंने उतनी खबरें छापी। अब सीधा सीधा आते हैं असलियत बात पर। जवान ने सूबेदार को मार डाला। ड्यूटी चार्ट को लेकर हुआ था विवाद और ये जो बटालियन मुख्यालय में बरसाई गोली और सूबेदार का नाम है सुरजीत सिंह। आरोपी है पारुल शर्मा। पारुल यानी आप देख सकते हो। अब इसने सीधा उनको गोली मारी और साहब को सतवारी आप समझ सकते हो हमारा मिलिट्री हॉस्पिटल वहां ले जाया गया और उनको मृत घोषित कर दिया। यानी बात तनाव की थी। बिल्कुल दोस्तों, आप समझ सकते हो यूनिट हो, रेजिमेंट हो, बटालियन हो, ऑपरेशन टास्क है, एडमिनिस्ट्रेशन टास्क है, गार्ड एंड पिकेट के हैं, आप समझ सकते हो सीआई में बैठे हुए हैं और फॉरवर्ड में भी जवान है। यानी आप समझ सकते हो दुनिया भर के फालतू टास्क भी मिल जाते हैं। ट्रेनिंग चल रहे हैं, बीपीटी पीपीटी चल रही, वीआईपी विजिट चल रहे हैं। ऐसे में सबको जरूरत होती है मैन पावर की। जहां बात होती है मैन पावर की, हमारे नेता कहते हैं कि 12 लाख आर्मी की क्या जरूरत है। उनको बताओ कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। जवान 24 घंटे में सो नहीं पाता है, रेस्ट नहीं कर पाता है, खाना खाने का टाइम नहीं है, लगी पड़ी है। इतना प्रेशर है दोस्तों। जब इतना टास्क होने के बावजूद जवान 24 घंटे भी कम पड़ जाते। मैन पावर की तंगी आ रही है। यानी कौन सा ऑपरेशन टास्क करें या किसी को छुट्टी कटाएं। गार्ड एंड पिकेट तो रोज पूरे रात में राइफल, अम्युनिशन और वर्दी तो खुलती नहीं है। तो आखिर यह तनाव तो पैदा होगा। और यही तनाव था कि ड्यूटी चार्ट को लेकर हुआ था विवाद टेरिटोरियल आर्मी बटालियन में। यानी ड्यूटी चार्ट को लेकर हुए विवाद के बाद टीए बटालियन के मुख्यालय बाड़ी ब्राह्मणा में सेना का जवान पारुल शर्मा ने सूबेदार सुरजीत सिंह 46 पर गोलियां दाग दी। घायल सूबेदार जेसू को उपचार के दौरान मौत हो गई। आरोपी जवान मौके से भाग गया है दोस्तों। बाड़ी ब्राह्मणा पुलिस ने पारुल के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया है, लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। बकाया यह इंसिडेंट मंगलवार देर रात का है। जानकारी के अनुसार सुरजीत सिंह रियासी जिले के सिरला के रहने वाले थे। बिश्ना जम्मू कन्हाल निवासी 26 वर्षीय सिपाही पारुल शर्मा ने ड्यूटी चार्ट को लेकर हुए विवाद के बाद अपनी सर्विस राइफल इंसास से करीब 5 से 6 राउंड फायर किए। गंभीर रूप से घायल जेसू को तत्काल सतवारी हॉस्पिटल सैन्य हॉस्पिटल में ले जाया गया। वहां पर उन्होंने दम तोड़ दिया। सीनियर को गोली मारने के बाद पारुल शर्मा मौके से फरार हो गया। उसने अपनी सर्विस राइफल और मोबाइल घटना स्थल पर फेंक दिए। घटना के कारणों परिस्थितियों की गहन पड़ताल की जा रही है। सुरक्षा में एजेंसियां सतर्क हैं। आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। वारदात तक के समय पारुल शर्मा सेना की वर्दी में था। उसके पास अभी 4 मैगजीन 80 गोलियां होने की आशंका जताई जा रही थी। पुलिस और सेना के अधिकारी संयुक्त रूप में मामले की जांच कर रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया है। अब आप समझ सकते हो यह मामला पैदा कहां से होता है। यानी ना ही सूबेदार साहब का कोई गुनाह और ना ही आप समझते हो पारुल शर्मा, दोनों एक सेक्शन के हो सकते हैं, वो इंचार्ज जेसी हो सकता है। लेकिन विवाद होता है, बहस होती है, प्रेशर होता है, तनाव होता है और वहां पर अपने आप को ठंडा रखना, अपने पेशेंस बनाए रखना, धैर्य रखना बड़ा मुश्किल काम है। और जहां इस बात से आप चूके और वहीं पर इतना बड़ा इंसिडेंट हो जाता है। बिल्कुल दोस्तों, एक सेना के जवान के पास कई समस्या होती हैं, जेसीओ हैं, अधिकारी सब हैं। उधर बीबी का फोन आ रहा है, तुम कब आओगे, तुम कैसे हो, इधर छुट्टी नहीं मिल पा रही, इधर लगातार ड्यूटी है, उधर कोई समस्या नहीं सुन रहा है, इधर बीएचएम सुनने को सीएचएम तैयार नहीं। क्यों? काम का लोड है आप समझ सकते हो। ये काम का प्रेशर, 1 दिन का हो, 2 दिन का हो, सप्ते का हो, ये तो 365 दिन का प्रेशर है जवान का। आप समझ सकते हो कहां कहां पोस्टिंग है, कहां भाग रहा है, किस तरीके से अपनी जिंदगी जी रहा है। तो आप देख सकते हो कि जो भी इंसिडेंट हुआ, ये इंसिडेंट ऐसा है कि आपको इससे बचना होगा। और इसके लिए मैं यही कहूंगा, हमेशा धैर्य टूटने से गड़बड़ होती है, थोड़ा पेशेंस बनाए रखें। यह काम रोज का है, थोड़ी चीजों को इग्नोर करना सीखें और कहां एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालने की आदत सुनने। जवानों में यह कम हो पा रहा है, पेशेंस लेवल घटता जा रहा है, काम का प्रेशर बढ़ता जा रहा है, तनाव बढ़ता जा रहा है और इस तरीके की घटनाएं होती हैं। इस पर बहुत सारे हमारे कर्नल साहब कह रहे थे, उन्होंने कहा है
जिसको बोलते हैं फ्रैक्ट्रिसाइड। व्हाट इज दिस हैपनिंग? ये जेसुएट बीडीवाड़ी गेटिंग किल्ड बाय वॉर जस्ट फॉर द रीजन ऑफ द जेसुआज डूइंग हिज जॉब। एन एग्जांपल नीड टू बी सेट बाय टेकिंग ऑन इमीडिएट एंड स्टैंड एक्शन। इसके लिए कहीं ना कहीं बहुत सारी एहतियात, बहुत सारी चीजें समझने की बात है। ये सिस्टम का काम है कि कैसे सुधरेगा सिस्टम, इसमें क्या और चीजें लाएगा, लेकिन मैं इंडिविजुअल की बात कह सकता हूं क्योंकि हम इस सिस्टम के हिस्सा रहे हैं कि आपको कहीं ना कहीं इग्नोर करना होगा, थोड़ी सी चमड़ी मोटी कर लेनी होगी, कोई बात नहीं। यदि आप वहां ड्यूटी से डिनाई कर सकते थे या कहासुनी होने के बाद कुछ कर सकते थे, वो मामला सुलझ जाता। लेकिन मामला कितना उलझा कि गुस्से में आके 4-5 गोली मारी, एक वो परिवार खत्म हुआ, ये परिवार खत्म हुआ, सेना की बदनामी हुई और आपके बीवी बच्चे परेशान होंगे। आप मतलब कितना एक छोटा सा इंसिडेंट को सिर्फ पेशेंस के हिसाब से बचाया जा सकता था, लेकिन उत्तेजना में आकर के इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, जो कि सेना के अंदर ऐसी संभावनाएं कम होती हैं। पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं होती, पर्सनल कोई जमीन का बंटवारा नहीं होता, पर्सनल हमारा कोई रिश्तेदारी नहीं होती, सिर्फ ड्यूटी के दौरान होता है। और ड्यूटी रोस्टर का सीधा सीधा जिक्र है। आप समझ सकते हो कि हर किसी को थोड़ा आराम चाहिए होता है, हर किसी को चाहता है कोई हमें थोड़ा रिलैक्स मिल जाए। और जेसीयू को भी अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आपके पास अग्निवीर आ रहे हैं, नए नए बच्चे आ रहे हैं, पेशेंस नहीं है, उतनी हार्डशिप नहीं है, तो उसी हिसाब से आपको हैंडल करना होगा परिस्थितियों को भी और अपने जवानों को भी। धन्यवाद दोस्तों।